हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज हम सब लोग जा रहे हैं रतनगढ़ वाली माता का मंदिर। वहाँ पर जाके हम लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है। हम सब लोगों ने रात को ही तैयारी कर ली थी। सुबह सोचा था बहुत जल्दी निकल चलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अभी जैसे ही हम गाड़ी में बैठने वाले थे तो पापा जी अपना चश्मा भूल गए। फिर सब लोग रुके और पापा जी का चश्मा लेने गए। मेरी मम्मी और पापा जी ने अभी आंखें बनवाई हैं। ये देखिए, वो ब्लैक ब्लैक चश्मा लगाए हुए हैं। हम लोग दो गाड़ियों से जा रहे हैं। एक गाड़ी में मम्मी जी, पापा जी, मैं, निवान और ईशु है। दूसरी में दीदी और दीदी की बेटी सोनू भैया, नन्नू और हेमा है। हम लोग दो गाड़ियों के साथ जा रहे हैं। हम लोगों को वहाँ पर जाके मम्मी ने कहा था कि मेरे को कथा करानी है, इसलिए हम लोग सब लोग कथा कराने के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए कैसी जंगल का रास्ता है। मैंने जहाँ पर भी देखा है, जितने भी माताओं के मंदिर होते हैं ना, वो जंगल पे और पहाड़ों में ही होते हैं। कहते हैं ये बेहड़ की वो है पहाड़ियाँ और बेहड़ का जंगल है। जितनी भी माता है ना, सारी जंगलों में ही होती है। मैंने वैष्णो देवी भी देखी, मैं कई और भी माताओं पे गई है, सभी लोग बहुत दूर दूर पहाड़ों पे और जंगलों में ही हैं। और फिर देखिए हम लोग अब पहुंचने वाले, हम लोग पहुंच चुके हैं रतनगढ़ वाली माता के मंदिर। ये देखिए वहाँ का उनका प्रांगण दिखा रहे। बहुत ही साफ सुथरा था, काफ़ी अच्छी सफाई थी। अब तो सारे मंदिरों पे धीरे धीरे सफाइयाँ होने लगी है और पहले से प्रोग्रेस भी काफ़ी हो चुकी है। हम लोगों ने गाड़ी में से सामान निकाला और सारा सामान लेकर हम मंदिर की ओर चल दिए। किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, और ये देखिए हम लोग सामान लेकर मंदिर की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ एक गड़बड़ हो गई। हम लोग सारा सामान लेकर, मंदिर काफ़ी दूर तक, लेकिन हम सारा सामान लेकर मंदिर तक गए और वहाँ पर पंडित जी ने बोला कि यहाँ पर कथा नहीं होती है, कथा के लिए तो एक विशेष स्थान बनाया गया है, वहाँ पर ही कथा होती है। फिर हम लोगों ने सारा सामान एक जगह रखा। हमने कहा चलो यहाँ आ गए हैं तो पहले माता रानी के दर्शन करते हैं, फिर देखेंगे कि कथा कहाँ होती है। और ये है रतनगढ़ वाली माता का मंदिर। आप सब लोग भी दर्शन कीजिए। और ये देखिए मैंने भी प्रसाद और ना माता रानी को चुन्नी चढ़ाई और दर्शन किए। माता रानी का मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। भाई जिस भी मंदिर जाओ ना, घर पे आने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस माता रानी को देखते रहो। पर यह है कि दर्शनों से कभी मन तो कभी किसी का भरा ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए और फिर हम लोगों ने सारा सामान फिर दोबारा से उठाया और उठाकर अब हम फिर वहीं जहाँ से हम लोग गाड़ियों के पास से आए थे वहीं पहुँचेंगे। और फिर वहाँ पर था कुंवर महाराज जी का मंदिर, कुंवर बाबा का मंदिर। वहाँ मैंने वहाँ पर भी दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद सारे लोग सामान लेकर चले गए थे। मैं अपनी रीलें बनाने के चक्कर में पीछे रह गई थी, इसलिए मैं ये बाद में दर्शन कर रही हूँ। सब लोगों ने कुंवर महाराज जी के दर्शन किए, फिर मैंने भी किए। ये है कुंवर महाराज जी। और फिर इनके दर्शन के बाद अब हम जाएंगे उस स्थान पर जहाँ पर कथा होनी है। फिर हम लोग वहाँ आ गए जहाँ पर कथा हो रही थी। फिर पंडित जी भी आ चुके थे और उन्होंने सारा सामान इकट्ठा किया और कथा की तैयारी चालू हो गई। फिर हम सब लोगों ने कथा स्टार्ट की और सब लोगों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनाई। ये देखिए हम लोग, ये कथा हो रही है, सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग शनिवार के दिन गए थे क्योंकि शनिवार को हमारे बच्चों की छुट्टी थी। हमने सोचा आज ही चलते हैं, फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, इसीलिए हम लोग गए। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, फिर भी लोग आ रहे थे। एक दो गाड़ियाँ आ रही थी, कुछ लोग कथा भी करा रहे थे। लेकिन मैंने सुना है जहाँ तक है, माताओं के मंदिर पे मंडे को बहुत भीड़ होती है। मंडे को जितनी भी माता होती है ना, वो मंडे को ही अधिकतर भीड़ होती है, मंडे या शुक्रवार। और फिर देखिए हम लोगों ने कथा की और हवन ववन भी, हम चारों लोगों ने भी कथा पे बैठे थे और हमने फिर हवन किया। ज़्यादातर देखा गया है कि मंदिरों पे जो कथाएं होती है वो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाती है, लेकिन नहीं, हमें जो पंडित जी मिले थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कथा कराई थी, सारा कुछ समझा के, और सारा कुछ सब कुछ अच्छे से विधि विधान से किया था। वो तो कह रहे थे भैया मेरे से जितना बनता है मैं उतना करता हूँ, मैं ऐसे हड़बड़ी में कथा नहीं कराता हूँ। और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से कथा कराई थी और हम लोगों को भी उनकी कथा बहुत ही अच्छी लगी थी। फिर हम सब लोगों ने हवन किया, सभी लोग बहुत अच्छे से कथा सुन रहे थे। फिर हमने सोचा था कि जल्दी से कथा ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग उसके बाद कन्याएं करेंगे और फिर 12-1-2 बजे तक अपने घर के लिए निकल जाएंगे। और अभी तो हमारी कथा, हम लोग 12 बजे से पहले शायद हमारी कथा हो रही है अभी। और हम सब लोगों ने फिर बारी बारी से आरती की और
मंदिर काफ़ी दूर था तो पंडित जी ने यहीं से कुंवर बाबा और रतनगढ़ वाली माता जी की भी आरती करा दी। सब लोगों के कथा करने के बाद बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। मम्मी को लगा कि चलो मम्मी का एक काम फ्री हो गया, और सब लोगों ने प्रेम पूर्वक बहुत अच्छे से कथा सुनी और श्रवण की, और हम सब लोगों ने वहाँ पे कन्याएं भी की, और इस तरीके से हम लोगों ने अपनी कथा पूर्ण की। पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से कथा कराई थी। सा हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया कथा करने के बाद। बहुत ही अच्छा लगा और मन को एक संतुष्टि हुई। भाई, पहली बार इतना टाइम लेकर किसी पंडित जी ने कथा कराई थी, और सब लोगों ने बारी बारी से आरती की, और बहुत ही अच्छा लगा और मन भी बहुत प्रसन्न हो गया कि मंदिर जाने, किसी भी मंदिर जाओ आप, मंदिर में माता रानी के हो या कोई भी हो, भगवान जी की हो, दर्शन करने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप पूजा करके निपटते हो ना, तो मन इतना, शरीर इतना हल्का हो जाता है, बता नहीं सकते। आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और